मेन चीज़ यहाँ पे जब आपकी पदरोना में तो हो जाती है तो ये काम आपने करने हैं। आप स्पेन में जाने का सोच रहे हैं और टीआरसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आप स्पेन में पहले से मौजूद हैं तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी इम्पाद्रोनामेंतो करवाई जाए, क्या रेड क्रॉस में जाना चाहिए या फिर नॉर्मल जो इम्पाद्रोनामेंतो होती है हमें वो करवानी चाहिए, और कौन सी पदरोन में कितने पैसे लगते हैं, कितना टाइम लगता है और क्या प्रोसेस होता है। और ऊपर से 20 मई भी नज़दीक है। 20 मई को आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने पहले भी वीडियो डाली है, 3-4 वीडियो डाल चुका हूँ कि नए नए रूल्स आ रहे हैं जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जो नए लोग स्पेन में आना चाहते हैं, चाहे उनके पास वीज़ा है या नहीं है, क्या वो भी अप्लाई पेपर्स कर सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँगा, कुछ लोग आपको गलत इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, गलत न्यूज़ दे रहे हैं कि 20 मई के बाद आपको टीआरसी कार्ड ऐसे चुटकी बजा के ही मिल जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एनीवे A to Z आपको समझाने की और बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि जो मेन क्वेश्चन है, जो सबसे ज़्यादा आप लोग मुझसे क्वेश्चन करते हो, क्योंकि मेरी कोशिश होती है जो लोग आप क्वेश्चन ज़्यादा करते हो उसका पहले रिप्लाई दूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कहा है सलमान अगर हमारे पास स्पेन का वीज़ा ही नहीं होता तो क्या हम स्पेन में पेपर ले सकते हैं। तो जनाब फ़िलहाल स्पेन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा। आपका काम बनता है आप शेंजन में किसी भी वीज़ा, किसी भी कैटेगरी का वीज़ा लेके, शेंजन वीज़ा लेके अगर आप स्पेन में एंट्री करते हैं तो स्पेन में आप एलिजिबल है पेपर्स अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल क्लियर होगी। अगर कोई इंसान आपको कहता है कि नहीं स्पेन का ही वीज़ा होना चाहिए तो ये बिल्कुल गलत और फेक न्यूज़ है। आपके पास बस शेंजन की एंट्री है तो आप स्पेन में आ गए हैं। इवन अगर आपने टीआरसी कार्ड लेना है और आपके पास शेंजन की एंट्री नहीं है, आप चाहे ढंकी लगा के भी आए थे तो भी आप पेपर्स फिलहाल अप्लाई कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन स्पेन में आपको रहना होता है। रहने से याद आया, क्या सलमान हम स्पेन में पदरोना में तो करवा के पाकिस्तान इंडिया भी जा सकते हैं, क्योंकि कुछ एजेंट लोग हमें कह रहे हैं हम आपके नाम के पीछे से फालता या कुछ आपके नाम पे चीज़ें बाय करते रहेंगे। तो ऐसा कोई सीन नहीं है यार, ये बिल्कुल गलत है। स्पेन कहता है अगर आपने पेपर्स लेने हैं तो आपको स्पेन में ही रहना है, चाहे आप जलील हो, हवार हो। अगर आप स्पेन में पदरोन करवा के आप इंडिया पाकिस्तान चले जाएंगे तो बाद में आपको बायोमेट्रिक्स के टाइम प्रूफ देने पड़ जाएंगे कि हमें बताएं कि आप स्पेन में मौजूद थे भी या नहीं। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ कि आपका टाइम बहुत कीमती है, आप लोगों को एक जगह पे रुकना भी नहीं है और आपको पेपर्स भी चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ सेक्रीफाइस करना ही होगा अगर आपने स्पेन में टीआरसी कार्ड लेना है, यहाँ पे पेपर्स लेने हैं। और स्पेन में जब आपकी पदरोना में तो हो जाती है तो कौन सी चीज़ें आपको बनवाना भी ज़रूरी है, कौन से प्रूफ आपको आपके पास रखना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी आपको बताता हूँ। लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ। ये तो क्लियर हो गया, पदरोना में तो करवाने के बाद आपको स्पेन में ही रहना है, चाहे आप रेड क्रॉस की करवाएं या कोई भी अरेगो सोशल आप अप्लाई करें। ठीक है, वो दूसरी अरेगो सोशल, वो दूसरे आर्टिकल्स होते हैं जिसमें आप, जैसे कि अगर आपकी बिजनेस प्रोफाइल है तो आप थोड़ा सा स्पेन को स्किप कर सकते हैं कि हाँ भाई मेरा पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस है, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता तो मैं आता जाता हूँ। लेकिन उसमें भी फिर आपको बाद में वकील की ज़रूरत पड़ती है। ये चीज़ें लोग आपको नहीं बताते, ठीक है, क्योंकि लोग सिर्फ आपको ये बताते हैं कि हमें पैसे दो, हम आपकी पदरोना मिनतो करवा दें, और बाद में तुसी कौन तो उसी कौन। क्योंकि अगर आप अपनी पदरोना मिनतो करवा के पाकिस्तान इंडिया में चले जाएंगे तो उनके लिए तो फ़ायदा हो गया, वो पीछे से आपकी पदरोन भी कटवा देंगे, और अगर नहीं भी कटवाएंगे तो आपसे हर महीने या फिर एक्स्ट्रा ही वो चार्ज करेंगे, और इसका आपको एंड में इतना खास फ़ायदा भी नहीं होगा। तो पैसे भी आपके वेस्ट होंगे और टाइम भी आपका वेस्ट होगा और खज्जल हवारी अलग से होगी। तो अभी जो सेकंड क्वेश्चन है कि हम सलमान स्पेन में आ गए हैं तो हमें कौन सी पदरोना मिनतो करवानी चाहिए, रेड क्रॉस की या दूसरी। पहले जो रेड क्रॉस की पदरोन होती है उसको कहते क्या है, वो क्या है, आसान लफ्ज़ों में समझने के लिए रेड क्रॉस में मिसाल के तौर पे समझ लें आप स्पेन में आज आ गए हैं और आपके पास कोई रुपया पैसा नहीं है, इतने खास मतलब कि आपके पास पैसे नहीं है हज़ारों की आप अपनी नॉर्मल पदरोना मिनतो करवा सको, तो लोग रेड क्रॉस की तरफ जाते हैं। लेकिन मैं आजकल रेड क्रॉस की रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि रेड क्रॉस में आपके 4-6 महीने आराम से लग जाते हैं, और रेड क्रॉस में समझ लें आप आसान लफ्ज़ों में गवर्नमेंट के खाते में चले जाते हैं। लेकिन रेड क्रॉस की पदरोन होने तक आपके जब 6 महीने गुजरते हैं तो आपको एहसास होता है कि यार ये हमारा फैसला गलत था कि हमें नॉर्मल इम पदरोना में तो किसी का एड्रेस लेके
वही करवा लेनी चाहिए थी पैसे ले दे के, क्योंकि यार हमारा ये 4-6 महीने तो ज़ाया ना होते। तो इस वजह से मैं रेड क्रॉस की पदरोना में तो आपको बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता। लेकिन इसमें भी आपको एक एड्रेस ज़रूर चाहिए होता है रेड क्रॉस में भी, क्योंकि आपके पास जब एड्रेस होता है किसी के घर का तो आप ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस वाले जैसे कि बार्सिलोनेटा की अगर मैं बात करूं, बार्सिलोनेटा है, वहाँ पे उनका कौंसल का ऑफिस है, और भी बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह हर सिटी में मौजूद होते हैं। लेकिन मैं आपको बार्सिलोनेटा का बताता हूँ। तो वहाँ पे फिर जब आपने अगर रेड क्रॉस की करवानी होती है, वो आपको बोल देते हैं कि हाँ भाई ये जो एड्रेस आपने हमें दिया है इसके ऊपर हम एक लेटर सेंड करेंगे, और उसी लेटर को आने में 4 महीने लग जाते हैं। और उसके बाद फिर आपकी इंक्वायरी होती है, वो आपको फिर से देखने आते हैं उसी एड्रेस पे। तो ये एक बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम होता है। होप कि आपको ठीक से मैं समझा पाया हूँ कि आपको रेड क्रॉस की पदरोन नहीं करवानी। तो आपको कौन सी पदरोन करवानी है, आप कोशिश करें कि आप किसी रिश्तेदार को देखें, किसी दोस्त को देखें, या फिर कोई ऐसा बंदा ऑथेंटिक देखें जिसको आप पैसे दें तो वो बाद में आपसे कोई चीटिंग ना करे। मैं आपको ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप नॉर्मल इम्पाद्रोनामेंटो करवाते हैं तो आपका टाइम उसी वक्त से स्टार्ट होता है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, टाइम इज़ मनी। जब आप स्पेन में आ जाते हैं, आपको रहाइश मिले या ना मिले, लेकिन आपने सबसे पहले अपनी पदरोन करवानी है, ठीक है। तो उसके लिए आपको एक बंदा चाहिए होगा, वो आपने ढूंढेंगे, या आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई दोस्त हो, कोई मोहल्ले का हो आजू बाजू में, आपने आसानी से, और आपको आसानी से मिल भी जाता है। लेकिन आपने अगर किसी को पैसे भी देने हैं तो आपने उससे डील करनी है कि हाँ भाई हमारी पदरोन बाद में कटवानी नहीं है। यहाँ पे लोग पैसे लेके भी आपकी पदरोनामेंटो बाद में कटवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका एक हल भी है। जब भी आपकी पदरोनामेंटो हो जाती है और किसी के घर की नॉर्मल पदरोनामेंटो होती है तो आपने ये फॉर्म भी भरवाना है, ये फॉर्म आपने फिल करना होता है। तो इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप ये फॉर्म फिल कर देते हैं तो वो बंदा अगर आपकी पदरोनामेंटो को कटवाना भी चाहेगा तो वो आसानी से कटवा नहीं पाएगा। तो ये चीज़ आपने कभी नहीं भूलनी, चाहे वो बंदा आपका सगा भाई ही क्यों ना हो, या आपकी वो गर्लफ्रेंड ही क्यों ना हो, या कोई भी इंसान हो। आपने कहना ठीक है भाई, फिर भी मुझे मेरी सेफ्टी चाहिए, आपने भी तो मुझसे पैसे लिए हैं ना। क्योंकि स्पेन में अगर आपका कोई जानने वाला नहीं है और आपको अपनी नॉर्मल पदरोनामेंटो करवानी है तो लोग आपसे 500, 600, 800 जहाँ पे लगे उतने पैसे ले लेते हैं। तो आपका भी हक बनता है कि आप उससे ये फॉर्म फिल करवाओ। आपने भी यहाँ पे फिर अपनी कुगी, जिसको आसान लफ्जों में साइन और सिग्नेचर बोलते हैं, वो करने होते हैं। तो इससे आप थोड़ा सेफ हो जाते हो। और ये पदरोनामेंटो करवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको जनाब आधा घंटा चाहिए होता है। कुछ जगह पे इसकी अपॉइंटमेंट आपको लेनी होती है, लेकिन अपॉइंटमेंट भी आप अगर 2 हफ्ते पहले लेते हैं तो आपको मिल जाती है। या वो जो आपका रिश्तेदार या बंदा होगा, आप उसको बोल सकते हैं कि वो आपके नाम की अपॉइंटमेंट या सीता ले ले। सीते को हम अपॉइंटमेंट बोलते हैं स्पेनिश में। और कुछ जगह पे आप सुबह सुबह जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती और आपकी वो इम्पाद्रोनामेंटो करवा देते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपने लिए नॉर्मल इम्पाद्रोनामेंटो करवाएं, ताकि आपका टाइम उसी वक्त स्टार्ट हो सके। क्योंकि जब आप अंदर ऑफिस में जाते हो पदरोन करवाने के लिए 25-30 मिनट लगते हैं, आपको वो लेटर दे देते हैं पदरोनामेंटो का, तो जनाब आप फ्री हो जाते हैं। और आपकी वो पदरोनामेंटो 2 साल चलनी चाहिए। 2 साल में आपने उसको बार बार रिन्यू भी करवाना पड़ता है। और ये चीज़ कुछ लोग एजेंट आपको कहते हैं कि 2 साल बाद करवाओ, बिल्कुल नहीं। जब आपकी पदरोन हो जाती है ना, तो आपने तकरीबन हर तीसरे 6 महीने बाद जाना है कौंसल में और अपनी पदरोन का पेपर निकलवा लेना है। ये प्रूफ आपके काम आएगा रेजिडेंस कार्ड के वक्त। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, ठीक है। जो आपकी पदरोन भी करवाता है ना पैसे ले दे के भी, वो भी आपको नहीं बताता। तो आपने खुद ही जाना अपना पासपोर्ट लेके और आपने उनको कहना है कि प्लीज़ मेरा स्टेटस चेक कर दे, मुझे पदरोन का पेज दे दें। तो वो आपको एक पेपर निकाल के दे देते हैं आपके पदरोनामेंटो का, और उसके ऊपर उसी दिन की फिर डेट होगी। अगर आप आज निकलवाएंगे तो आज की डेट होगी कि हाँ भाई आज के दिन आपने ये पेपर निकलवाया है। तो इसका एक तो प्रूफ ये होगा कि आप स्पेन में मौजूद हैं, और इसका फ़ायदा भी आपको टीआरसी कार्ड के टाइम बहुत ज़्यादा होगा। अगर आपके पास पैसे है ही नहीं है किसी को देने के लिए, तो फिर आप रेड क्रॉस की तरफ अपना रुख करें, क्योंकि रेड क्रॉस में आपके 4-6 महीने तो ज़ाया होंगे, लेकिन एटलीस्ट आपको इतने ज़्यादा पैसे लोगों को देने नहीं होंगे। तो मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि रेड क्रॉस में टाइम आपका बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, और जो नॉर्मल इम्पाद्रोनामेंटो होती है उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं होता, लेकिन आपके पैसे ज़रूर लगते हैं थोड़े से।
और ठीक ठाक ही लग जाते हैं। अगर आपका कोई रिश्तेदार हो तो क्या पता वो आपकी फ्री में भी करवा दे, लेकिन ऐसे रिश्तेदार यहाँ पे मिलना स्पेन में थोड़ा कम है। लेकिन मेरे तो यहाँ पे रिलेटिव्स, मेरे कज़न वगैरह बहुत अच्छे हैं, तो मेरी तो फैमिली है, तो मैंने तो कुछ पे नहीं किया था। लेकिन अगर आपकी भी ऐसी फैमिली है तो आप उनको ज़रूर कॉन्टैक्ट करें और टच करें और आजमाना ज़रूर चाहिए, वरना बाद में बहुत गिले शिकवे होते हैं कि भाजी तुसीं सानू केरा पूछा सी, की पता सी तुहाडी मदद कर ही दईए। तो इस वजह से वो मदद करें या ना करें, आपने अपने रिश्तेदारों का, मोहल्लेदारों का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना है कि हाँ भाई प्लीज़ आप हमें अपने घर का एड्रेस दे दो। मेन चीज़ यहाँ पे जब आपकी पदरोना में तो हो जाती है तो ये काम आपने करने, आपने अपना लाइब्रेरी कार्ड बनवाना है जो कि फ्री में बनता है, ओके। और उसके बाद आपने अपने लिए एक मेडिकल कार्ड बनवाना है। अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया या आप बीमार पड़ गए तो वो मेडिकल कार्ड आपके काम भी आता है। और यहाँ पे एक मेन चीज़ है जो और आपके काम आने वाली है, जब आपका मेडिकल कार्ड बन जाता है आपने वैसे ही किसी दिन आपने अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर के पास जाना है कि हाँ भाई मुझे ये दर्द है फलां डमकाना। आपने अपने लिए एक प्रूफ बनवाना है। ये प्रूफ आपको टीआरसी कार्ड के टाइम बहुत काम आएगा। ये प्रूफ ये साबित करेगा कि आप यहाँ पे स्पेन में मौजूद हैं।